बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिचुएशन रूम से मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। सूरत हाल मुसलसल बदल रही है। पाकिस्तान में सियासी करामात का सिलसिला जारी है। अल्लामा तारुल कादरी की ज़ात अक़दस से इल्हाम के फवारे छूट रहे हैं। पिंडी सरकार और शाहराए दस्तूर की पीर सरकार की गद्दी से फैज जारी है। तारुल कादरी जिनकी करामात से एक जमाना वाकिफ है, फरमाते हैं कि उनके आधे खिताब ने आधा काम कर दिया, आधा काम कल हो जाएगा। इल्हाम जागुज़ी है, फरमाते हैं तीसरे दिन धरने की नौबत नहीं आएगी। उनकी आधी तकरीर मुल्क के वज़ीर आज़म को ले गई, कल की तकरीर किससे ले जाएगी? और इस बार अल्लामा तारुल कादरी के लिए फैज का चश्मा किस गद्दी से फूटता है, अल्लाह जाने। या अल्लामा तारुल कादरी साहब एक रोज पहले वज़ीर आज़म ने एक सूबाई हुकूमत का झटका कर दिया और उधर उनका झटका कर दिया गया। सवालात का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है। पहला के धरने पर बैठने वालों से निमटने का हुक्म अब कौन देगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म ने उन्हें यानी वज़ीर आज़म को अखलाकी कुव्वत और हैसियत से खाली कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अल्लामा तारुल कादरी के धरने को दो आतिशा कर दिया है। तो क्या इस धरने को MQM सह आतिशा करेगी और तहरीक इंसाफ की शमूलियत चहार आतिशा? एक सवाल यह भी है कि करवट करवट बदलती सूरत हाल से निमटने के लिए क्या पीपल्स पार्टी एक नई हुकूमत, एक नए वज़ीर आज़म की सूरत में लाएगी, या फिर नैब को खुली इजाजत होगी कि वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया जाए और पाकिस्तान की तारीख में यह भी मोजज़ा हो कि मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म हवालात से मुल्क चलाए? और भी बहुत से सवालात हैं और कई पहलू भी जिन पर बात होगी। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है और या मकबूल जान साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ दानिश्वर हैं, कॉलम निगार हैं, इनसे भी ख्यालात जानेंगे। कल भी इनसे बात हुई थी, उन्होंने जो कुछ कहा वो कुछ सही होता दिखाई दे रहा है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सईद काजी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कई अखबारात में भी काम कर चुके हैं और आप इनको देखते हैं रोजाना दुनिया न्यूज़ पर भी, खबरिया है प्रोग्राम में। और यह मकबूल जान साहब, क्या तारुल कादरी साहब कामयाब हो रहे हैं? क्या होगा आगे? देखिए, ये जो मूवमेंट्स बेस्ड इनकलाब होते हैं, चेंज होती है, हमने हर चीज़ को इनकलाब का नाम दे दिया। इनकलाब तो बुरे तौर पे पूरी सोसाइटी एक, जैसे कहते हैं, इकट्ठी होके, एक रिजुविनेट करके इकट्ठी होकर बिल्डअप, तो जगह जगह गली गली हर जगह एक सूरत हाल बन जाती है। लेकिन जो कुछ आजकल एक मूवमेंट बेस्ड इनकलाब का, कि एक क्राउड जमा कर लो जो कि मोटिवेटेड हो, जो कि चार्ज हो, उसको आगे लेके निकलो। और उसके लिए होता यह है कि एक तवील अरसे तक उनको एक ऐसी भट्टी से गुजारा जाता है जिनके अंदर गुर्बत होती है, अफलास होता है, उनके मसाइल ख़राब होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस मूवमेंट बेस्ड के लिए एक ओवरऑल प्लान लिखा जाता है कि इसको हमने किस तरफ लेके जाना है। उसके बाद डे टू डे प्लान बदलते रहते हैं। ये यानी ये सब कुछ जो हो रहा है ये बाकायदा एक प्लान के तहत हो रहा है? लगता, देखिए, प्लान से तो कभी खाली नहीं होती चीजें। की माजरत, रहमान मलिक वजीर दाखिला हैं, बहुत अहम है, उनके बयान इस वक्त मीडिया से क्या बात कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। रहमान मलिक ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। मैंने कहा आप खुद जाएं, तारुल कादरी साहब से बात करें, उन्हें कहना जी ड्यूटी देना हमारा फर्ज है, अगर नहीं मिलेंगे तो हम जबरदस्ती देंगे। फिगर किस चीज के? यार देखो, मेरी बात सुनो, मैं ये स्टेटिस्टिशियन नहीं बनना चाहता, मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री रहने दें। और आपको ही पता, आप मुस्कुरा रहे हैं कि जो क्लेम मिलियन का है वो नहीं है। अगर आप साबित कर दे कोई कि यहाँ मिलियन लोग हैं, तो खुदा की कसम यहीं मेरे से रिजाइन लेके मैं गाड़ी भी नहीं इस्तेमाल करूंगा, पैदल जाऊंगा। अगर आप यकीन नहीं करते, आप काउंट करके बता दें, मेरी बात सुन, काउंट करके बता दें। और मैं आप पे ये रिक्वेस्ट करता हूं अपने छोटे भाइयों की हैसियत से कि आपको पता है बंदे कैसे काउंट होते हैं। एक होता है मिलियन, उसमें होते हैं 10 लाख, और 1 लाख होता है उसमें 100,000 होते हैं, और एक होता है 50,000, एक होता है 25,000, एक होता है 20,000। अगर वो 10 से 15 या 15 से 20,000 हो तो आप उसको क्लेम कर लें। आज एक बहुत अच्छा लतीफ़ा मैंने सुना, मैं आपको भी फॉरवर्ड कर दूंगा। उन्होंने लिखा कि मिस्टर मालिक, आई थिंक देयर वर 4 मिलियंस, एंड देन ही राइट्स the name that 4 fatty guys who were there, their names were million, so there were 4 millions there. So I mean that 4 fatty million whose name is million were in the whole procession. तो उनमें से चारों का नाम मिलियन था, इसलिए वो 4 मिलियन कह रहे थे। तो लिहाजा ये आप देख लीजिए, ये मैंने नहीं कहा। ऑर्डर मुझे पता है, मैं सुप्रीम कोर्ट के पास खड़ा हूं, पर प्लीज ऑर्डर। चीफ कमिश्नर को आपने ऑर्डर किया था इंक्वायरी का, वो इंक्वायरी शुरू नहीं हुई है। और दूसरा जो तोड़फोड़ हुई है उस पर क्या आप एफआईआर करने जा रहे हैं? जो पुलिस की गाड़ी भी डैमेज हुई है। देखें जी, ये काम है पुलिस का, एग्जामिन करना इंक्वायरी के बाद कि ये किसका कसूर था,
क्यों टूटी फूटी? इंटीरियर मिनिस्टर पॉलिसी देता है, इंटीरियर मिनिस्टर मुहर्रर बर्ग के SHO की जगह पे FIR नहीं दर्ज करता, ना वो तखमीना लगाता है। मैंने उनको एक ब्रॉड दे दिया गाइडलाइंस कि इन्वेस्टिगेट। सबसे पहले ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, पुरअमन काम होना चाहिए था। उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि आप पुरअमन रहें, और इनको भी कहा कि आप भी पुरअमन रहें, इश्तिहालबाजी में नहीं आना चाहिए। जी मैं जी उनकी देखिए, एक मिनट मेरे भाई, उसका तयन वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करेगा जो कर रहा है। अगर मैंने कहा कि फलां जिम्मेदारी है, सुबह लीड वो लग जाएगी, तो मैं लीड नहीं लगाना चाहता। कोई भी नाखुशगवार वाकया हो उसकी जिम्मेदारी तारुल कादरी। आज तो मैंने कहा पहले मैं भी इंसाफ करना चाहता हूं ना, मैं भी आंखें बंद करके ना कर दूं। मेरे पास कोई जब इंक्वायरी आएगी तो मैं मीडिया के सामने रखूंगा, पब्लिक के सामने। एक मिनट, आपके लीडर बोल रहे हैं, सुन लें यार, आपके लीडर बोल रहे हैं, चुप हो जाओ। अगली दफा यूनियन के प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं। मलिक साहब ये बताएं कि तारुल कादरी के बारे में लोग कहते हैं कि उसके पीछे GHQ है, फौज है, ISI है, आपके पास क्या मालूमात है? मैं समझता हूं उनके पास ना GHQ है, ना उनके पीछे ISI है, उनके पीछे डॉक्टर तारुल कादरी हैं। आपने आर्मी चीफ से बात की इस बारे में? जी मैं क्यों आर्मी चीफ से बात करूंगा? मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूं, मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर मेरी ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आई गॉट नो राइट टू बी दी। DGI से भी कोई बात? मेरी बात रोज होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, इस बारे में क्यों बात करूंगा? दिस इज माई प्रेरोगेटिव, व्हाई शुड आई गिव माई प्रेरोगेटिव टू एनीबॉडी? और इसलिए अगर मुझे शक भी हुआ तो आई कैन टेल दी DGI कि ये मेरा शक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मुझे बताएं कि जब डॉक्टर तारुल कादरी साहब यहां से रिजाइन करके गए थे तो क्या उन्होंने ISI पे कहने पे किया था? क्या जब वो अपनी ख्वाब बताते हैं कि चलते चलते रुक जाते हैं, खड़े हो जाए या रसूलुल्लाह की सवारी आ रही है, तो क्या वो ISI से पूछ रहे हैं? भाई इतनी सारी चीजें हैं इसमें, प्रेस में, YouTube में, तो सारी चीज एक जेनरिक नेम इंडिया की तरह ना करें कि जो काम होता है वो ISI नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तारुल जो है ना, अपने डॉक्टर तारुल कादरी साहब, वो हर चीज के माहिर हैं। जब वो तकरीर कर रहे होते हैं तो मैं एनालाइज करता हूं, और मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, इसमें मैं किताब लिख सकता हूं, मैंने भी थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़ी है। तो बहरहाल मैं उम्मीद रखता हूं कि सच का दामन ना छोड़ें, क्योंकि ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, दोहरी शख्सियत और नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जब कभी टाइम आएगा तो मैं उनके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। मैं आलम नहीं हूं, मैं कोई इतना बड़ा मजहबी बंदा नहीं हूं कि मुझे हर चीज़ मुझे याद है, लेकिन एक मुझे याद है कि मेरा एक अल्लाह, एक मेरा रसूल है, और किसी के दिल को नहीं दिखाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आज तक मैंने हर चीज़ जो कही है वो साबित हुई है। लिहाजा कभी मौका मिला तो मैं उनके साथ शायद दुनियावी और वो चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं और जो मैं जानता हूँ कि ख्वाब में बहुत सी ख्वाबें होती हैं, ख्वाबों की ताबीर भी होती है, लेकिन वो ख्वाबें जिस तरह बताते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, मैं उन ख्वाबों पे, उनकी बातों पे यकीन रखता हूं। मुझे इस वक्त पाकिस्तान के हंड्रेड्स ऑफ जो मौलवी हैं, जो मौलाना साहब हैं, आलम हैं, यहां तक कि वो लोग जो बड़ा नाम रखते हैं, उन्हें कहा मलिक साहब हमें बुलाएं। जैसे आपने एक दफ़ा जब फाटा में बहुत कत्ल गारत थी तो आपने एक बड़ी मीटिंग करके एक फतवा दिलाया था। हम भी एक फतवा देना चाहते हैं, लेकिन मैं रिलीजियस स्ट्राइफ और डिवाइड पैदा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ यही कहूँगा, देखें आप आए हुए हैं, आपने अपना मकसद हल कर दिया, तो मैं ये समझता हूँ कोई किसी इलाके में कभी किसी का रोप पड़ जाए ना, पुलिस वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उस इलाके का जो रोपदार, नाम नहीं लूँगा, जब रोप पड़ जाता है तो वो किसी को जाके हाथ नहीं डालता दोबारा, वो ये कहता है याद कर लो मैंने फलां काम किया था। तो इन्होंने एक लाहौर में कर दिया था, बड़ा जलसा था, अब सारे लोग देख रहे हैं ये 20,000 से या 25,000 से ज़्यादा नहीं है, और दुनिया को कह रहे हैं कि 1 मिलियन। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि तारुल कादरी साहब के पीछे फौज नहीं है और तादाद भी काफ़ी कम है लोगों की वहां पर। बहरहाल अब जो सूरत हाल है उसमें तादाद इतनी अहमियत नहीं रखती। बात यह है कि वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। अब हुकूमत करेगी क्या? क्या जेल से वज़ीर आज़म हुकूमत चलाएंगे या नया वज़ीर आज़म लाया जाएगा? इसी बारे में सिचुएशन रूम में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
सिचुएशन रूम से हमने आपको बताया था कि एक मरतबा फिर अल्ताफ हुसैन दोबारा से भरपूर हिमायत करते नजर आ रहे हैं तारुल कादरी की। उन्होंने कहा कि तमाम मुतालबात फौरी माने जाएं। और अब से कुछ देर पहले आपने दुनिया न्यूज पर देखा, इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीबन तारुल कादरी साहब की ही जुबान बोल रहे थे। उन्होंने इशारा दे दिया है कि सुनामी मार्च हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन की तश्कील रौ ना की गई और इलेक्शन का फौरी तौर पर ऐलान ना किया गया और सदर भी इलेक्शन से पहले मुस्ताफी हो जाए। सईद काजी साहब, क्या अब इमरान खान साहब भी शामिल हो रहे हैं उस लॉन्ग मार्च में और उसके बाद पीछे पीछे एमक्यूएम भी? मैं सिर्फ एक बात की वजाहत कर दूं, भी थोड़ी देर पहले हुई थी कि ये जो इनकलाब का लफ्ज़ हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, इनकलाब एक शौरी मुदाखलत होती है मैसेज की इनटू हिस्ट्री, ऐसी कोई कहानी नहीं है। मुख्तलिफ जो धड़े हैं रियासत के, उन पर बैठे हुए लोगों का आपस में कुछ नज़ा है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। मगर बात यह है कि जो इमरान खान आ जाए, कोई और आदमी आ जाए, जो हम इस ब्रेक में बात कर रहे थे कि इस तबके के बोझ से ये रियासत चटक रही है, इसका जो मालियाती जो इन्होंने यहाँ उद्यम मचा रखा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। इमरान खान के बाद कौन होगा, उसके पीछे कौन है, ये जो कादरी साहब है इनके पीछे कौन है? भाई ये जो अगला बजट है जिसमें आप सारे टारगेट मिस कर रहे हैं, आप एक ऐसी जगह पे रियासत को ले आए हैं कि जो उसकी वायबिलिटी इकोनॉमिक सूरत हाल से तो और मुश्किल हो जाएगी। आप मुझे बताएं, आप सारे के सारे एक इकोनॉमिक डिजास्टर पे प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं और इसमें कोई बात नहीं कर रहा। और ये इनकी अपनी लड़ाई है, अवाम की कोई लड़ाई नहीं है। अवाम जब बाहर निकलते हैं ना, या निकले थे 1986 10 अप्रैल में, मैं साथ था, 30 लाख के शहर में 10 लाख बंदा था और रेवोल्यूशन था। यहाँ पे जितने तारुल सब लेकर निकले वो तो वज़ीर आज़म घर चले गए और गिरफ्तारी का उनका ऑर्डर हो गया। अभी तो खैर तो मैं ये कहता हूं कि अल्लाह हमें अमान में रखे और हम ये कोई अगर कोई लीडरशिप नजर अभी नहीं आ रही, लोग बाहर नहीं निकल रहे, इसकी वजह क्या है कि उन्हें लीडरशिप जो नजर आ रही है उस पर एतमाद नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कारकुन बिल्कुल तैयार बैठे हैं, सुनामी मार्च होगा। वज़ीर आज़म साहब की गिरफ्तारी का हुक्म आ गया और तारुल कादरी साहब उसको ओन कर रहे हैं कि आधा काम हो गया, अगला हदफ फिर अब सदर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि सदर साहब मुस्ताफी इलेक्शन से पहले। देखिए, इनिशियली होता यह है कि टेस्ट जितने भी किया जाता है वो होता है कि गुब्बारे से हवा निकाली जाती है, फिर उसके बाद और एक वॉल्व खोल दिया जाता है। उस वॉल्व के अंदर होता है, एक बात तो तय है कि पब्लिक एंगर में है, पब्लिक एंगर इतना ज्यादा है जिसका आप सोच नहीं सकते। नो, कोई भी पार्टी इसको गेज नहीं कर रही। होता यह है कि फिर हर बंदा जो जो उसके अपना एंगर होता है, सुप्रीम कोर्ट का एंगर था ना, उन्होंने गर्म देखा लोहा, उस पर ठक मारा। ये जो टाइमिंग है, तारुल कादरी साहब बाहर बैठे हैं, धरना दिए बैठे हैं और उसी वक्त फिर फैसला आ जाता है। इतने अरसे से केस चल रहा है, फैसला आ चुका, अमल दरामद पर बात हो रही थी, अमल दरामद केस चल रहा था, हर कुछ अरसे बाद नैब ने आके रिपोर्ट दी थी। आपने सुप्रीम कोर्ट का तमस्कर उड़ाया, पूरे 4 साल तमस्कर उड़ाया। कोई दुनिया की किसी जगह, दुनिया में कहीं कोर्ट्स का तमस्कर नहीं उड़ाया जाता, वट एवर इट इज। और लोगों को पता था, लोग इतने भोले नहीं है, लोगों को पता था कि कौन करप्ट है, कितना करप्ट है। लोगों को यह नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट सिस्टम पे हमला कर रही है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड। लोग डे टू डे डीलिंग में लोगों को पता चलता है कि कौन कितने पैसे ले रहा है, कौन कहां से खा रहा है, कौन क्या। लोगों को डे टू डे पता होता है कि मैं रात पूरी मैंने तलखी में गुजारी है। बांग्लादेश मॉडल देख रहे हैं आप, जहां पर फौज उन्होंने अवाम का उड़ाया है मिलजुल के, जितनी उसको इन्होंने किया। और मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा कि एग्जीक्यूटिव ने छोड़ा है और बाकियों ने, सब ने तमस्कुर उड़ाया। और अभी तक लोग जो है, मैं आखिरी बात करता हूं, एक तरफ तो आपने कार्टल्स का एक अफरीत मुसल्लत कर दिया पिछले 5 साल में, साथ दहशतगर्दी में आपने कुचला जो आपका कोयटा का मामला है। तो अवाम कब तक खामोशी से ये खेल देखते रहेंगे? अब देखने की बात। अब मुझे पता है क्या है, अगर ये कुछ दिन और प्रोलॉन्ग कर गए और इस तरह के चक्कर हो गया तो मुझे इतना लगा है कि और बहुत सारे एक्टर प्ले हो जाएंगे। यानी तहरीर स्क्वायर बनता आपको नजर आ रहा है जो बातें की गई। मुझे खतरा सिर्फ ये है कि लिखा हुआ स्क्रिप्ट पीछे रह जाएगा, बहुत सारे और स्क्रिप्ट आ जाएंगे। यानी जो कुछ, और ये मकबूल जान साहब ने खूबसूरत बात की है कि जो कुछ सोचा गया था, कहा जा रहा था, वो तो हमें होता नजर आ रहा है। जो कुछ कहा गया, तारुल कादरी ने जिस तरह से कहा, लेकिन अब आगे क्या होगा ये किसी के बस में भी नहीं होगा। देखते हैं सिचुएशन रूम में, आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, बदलती सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए मोहम्मद उसामा गाजी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।